नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के ऊपर। जब शुक्र देवता राशि परिवर्तन करते हैं तो किस तरह के परिणामों को दे सकते हैं। ये एक छोटा गोचर है। शुक्र देवता, सूर्य देवता, बुध देवता, ये छोटे गोचर लाते हैं, जैसे मंगल भी है। तो ये क्या करते हैं कि इन छोटे गोचर में हम बड़ा कुछ घटनाओं पे आकलन लें, ये तो संभव नहीं है। परंतु कुछ अगर सीजनेबल चीजें हैं, सीजनेबल जैसे कि अभी हम देखेंगे कि मकर संक्रांति के बाद शादियों का सीजन चलेगा। तो कई बार जब हमारे वैवाहिक जीवन जैसी घटनाएं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि संतान की उत्पत्ति करना हो, यानी संतान का बीज रखना हो, या इस तरह की कोई भी ऐसी घटनाएं हैं जो कुछ समय में हो सकती है, जैसे कोई भी इंटरव्यू क्लियर करना हो, विवाह के लिए कहीं पे प्रस्ताव देना हो, या फिर सगाई के लिए कोई समय चूज करना हो। तो ये जो छोटे काम है जो 1-1.5 महीने में हो सकते हैं, तो वहां पे शुक्र के गोचर का हम लाभ ले सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। या फिर जैसे किसी का वैवाहिक जीवन में अड़चने आ रही है, विवाह हो नहीं रहा है, तो उससे संबंधित उस समय में किए गए उपाय, यानी कि हमारी जन्म कुंडली के आधार पे हम उपाय करेंगे तो उस समय का हम लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें क्या क्या रिजल्ट दे सकता है शुक्र, और हमें अपनी जन्म कुंडली पे कैसे इसको अप्लाई करना है। तो नवें घर यानी कि कालपुरुष की जन्म कुंडली में नवें घर में धनु राशि में गोचर कर रहा है शुक्र, यानी कि कालपुरुष की जन्म कुंडली में नवें घर में, परंतु राशि धनु है। तो आपकी जन्म कुंडली में धनु राशि कहीं पे भी आ सकती है। आपके जिस भी भाव में धनु राशि आ रही है, शुक्र उसी के ऊपर गोचर करेगा। अब कालपुरुष की जन्म कुंडली के आधार पे हम बात करते हैं, तो जो कालपुरुष की कुंडली पे रिजल्ट आएंगे उसी से संबंधित हमें भी उस तरह के रिजल्ट मिलने के आसार ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। अब नवा घर जो है वो पिता का भी है, तो पिता का प्रमोशन होना, पिता को लाभ होना, और पिता को जो है वो यात्राएं मिलना। छोटी यात्राओं का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस का है, सेकंड मैरिज का है। विवाह अगर डिले हो रहा है, विवाह हो नहीं पा रहा है, हमारी उम्र बढ़ रही है, तो हम अगर सेकंड विवाह के पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, जैसे 40 साल हो गया, 35-37 साल हो गया, 33 साल हो गया, तब हमारे को ये नवे घर में यानी धनु राशि में किया हुआ शुक्र गोचर हमारे को यहाँ पे विवाह जैसे शुभ लाभदायक योग दिला सकता है। तो और उसके अलावा हमारे को यहाँ पे उच्च शिक्षा में भी लाभ दे सकता है। अगर हम इस दरमियान अगर कहीं पे कोई भी हायर एजुकेशन से संबंधित कहीं पे भी कोई कोशिश कर रहे हैं एडमिशन के लिए, या कुछ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे लाभ होता है। ये 5वें घर का सपोर्टिंग भाव है, यानी 5वां घर हेल्थ में रिकवरी का है, तो वो 9वें घर हेल्थ में रिकवरी के सपोर्टिंग भाव है। तो यहाँ पे अगर हमें हेल्थ में दवाई लगने का भी है, यहाँ पे ये भाव जस्टिस का भी है, यानी कि हमारे साथ कोई भी कानूनी प्रक्रिया में कोई भी जो प्रक्रियाएं चल रही है, वहां पे हमारे साथ न्याय होने का भी भाव यही है। तो इस तरह से ये कई सारी चीजों को दिखाता है। अब शुक्र धनु राशि में गोचर कर रहा है काल पुरुष की जन्म कुंडली में, तो हमें अपनी जन्म कुंडली में कैसे इसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपकी जो भी लग्न बनता है, मैं इस वीडियो में लग्नों को भी लूंगा, तो आपकी जन्म कुंडली में जो भी लग्न बन रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए कि मेरी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंत दशा किसकी चल रही है, और मुझे अभी किस चीज की जरूरत है। अगर वो चीज, हमें जरूरत वाली चीज अगर इस समय मिलने के योग है, और वो कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित है, देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूं, ये तरीका आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जो रिजल्ट, छोटे गोचर जो रिजल्ट दे सकते हैं, वो इसी तरह से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो जन्म कुंडली है किसी जातक की, अब इस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है। अब शुक्र के अंदर किसकी दशा चल रही है? शुक्र के अंदर हमारे यहाँ पे जो दशा चल रही है वो चल रही है शनि की। शुक्र में शनि, तो शनि क्या कर सकता है? जैसे कोर्ट केस मुकदमे का कारक है शनि, तो वहां पे मान लीजिए कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है, और वहां पे हम इस आसार में फंसे हुए हैं, तो कि भाई हमारे को इस 1 महीने में छुटकारा मिल सकता है, इस एक महीने में हमारी बेल हो सकती है, इस 1 महीने में हम जीत सकते हैं, तो वहां पे हम पूर्ण जोर से वो कोशिश कर सकते हैं, शुक्र से संबंधित कोई उपाय या फिर उसका कोई स्टोन विस्टोन पहन के वहां का लाभ ले सकते हैं। अब जैसे शुक्र में शनि, शनि के अंदर मान लीजिए अभी जो प्रत्यंतरा चल रहा है, तो ये यहाँ पे ये जो केतु का प्रत्यंतरा चल रहा है, केतु यानी कि 20 फरवरी, यानी फरवरी 2020, तो यहाँ पे हम देखेंगे शुक्र, शनि और केतु। तो हम इस समय पीरियड में, और यहाँ पे हम जैसे महीने देख लेंगे, कोई जनवरी है ये, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, तो ये है गुरु, ये राहु है, तो हमें लगता है कि भाई इस टाइम पीरियड में हमें लाभ मिल सकता है, और इसी में गोचर हो रहा है, तो हम इसका महीने का लाभ पूरा का पूरा उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी दशा अंतरदशा में देखिए। अब ये जो दशा अंतरदशा के 3 ग्रह हमने लिए हैं, और 3 के साथ एक 4 और ले लो, चाहे जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे गुरु को ले लिया भाई, क्योंकि गुरु जस्टिस का कारक है, गुरु की राशि में बैठा है, और हमें कोई ना कोई केस मुकदमे से छुटकारा मिलना है, और वो इस समय पे हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? शुक्र, शनि, केतु और गुरु। अब अगर ये हमारी जन्म कुंडली में जहां पे भी बैठे हैं, अगर उनके ऊपर शुक्र का गोचर हो रहा है,
तो हमें उपाय करने में लाभ रहेगा। जैसे हमने केतु को लिया, अब केतु जो है वो 8वें घर में शुक्र से संबंध नहीं बना रहा। हमने गुरु को लिया तो गुरु यहाँ पे शुक्र से संबंध नहीं बना रहा। शनि को लिया तो शनि से संबंध नहीं बना। अब शुक्र शुक्र की महादशा है तो शुक्र के ऊपर मान लीजिए शुक्र चल रहा है, तो इस तरह से हम यहाँ पे आकलन लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो जन्म कुंडली है किसी जातक की, और जातक को सूर्य की अंतर्दशा चल रही है ये, और बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही है, और उसके ऊपर जन्म कुंडली के अंदर उसके ऊपर शुक्र का गोचर हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि अब इसे परिणाम मिल सकते हैं। तो उस 1-1.5 महीने के अंदर वो जादू हो सकता है। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया कि उच्च शिक्षा के अच्छे रिजल्ट दे सकता है शुक्र, बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। साथ में विदेश यात्रा करा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अच्छे रिजल्ट दे सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कारोबार है तो उसको लाभ कर सकता है, हेल्थ में लाभ कर सकता है, सेकंड मैरिज का लाभ कर सकता है यहाँ पे शुक्र। अब हम इसका जो फल है वो विभिन्न लग्नों के ऊपर लगा के देख सकते हैं। तो ये तो मेष लगन था, अब इसे जैसे ही हम आगे बढ़ा देंगे तो ये वृषभ लगन आ गया। अब वृषभ लगन के लिए शुक्र देवता जो है वो लग्नेश हैं और 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये उनके लिए थोड़ा सा अशुभ हो गया। लेकिन जो लोग जुए सट्टे में लाभ करना चाहते हैं, जो लोग शेयर बाजार का काम करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड धन कमाने वाली स्कीमों में हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र में है, या फिर उनका काम में मेहनत कम है लेकिन लाभ ज़्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है इस तरह का धंधा करते हैं, जैसे जुआ सट्टा लॉटरी ट्रेडिंग का कोई बिजनेस है या क्रिकेट के सट्टे हैं, तो उनमें लाभ वाले लोगों में उन व्यक्तियों को लाभ है, लेकिन मेहनत से जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए शुक्र का 8वें घर में किया हुआ गोचर शुभ नहीं है। हेल्थ के प्रॉब्लम दे सकता है, जातक को जो है वो अचानक घाटा या नुकसान हो सकता है। अगर जातक का कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वहां पे भी जातक का यहाँ पे भांडा फोड़ हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है वो यहाँ पे जन्म कुंडली के अंदर 8वें घर में गोचर किया है, और उसके साथ बुध भी चल रहा है। बुध जो है वो जन्म कुंडली का पंचमेश है। ये वृषभ लगन की बात हो रही है, तो वृषभ लगन के अंदर इस तरह के गोचर के योग चल रहे हैं। अगर आपकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा स्वामी कहीं ना कहीं शुक्र और बुध दोनों से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर लेता है, जैसे मान लीजिए आपको जो दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा का जो चल रही है, ग्रह की चल रही है, वो अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो आपके लिए शुभ नहीं है, या फिर वो 8वें घर में बैठा है तो आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि वो शुक्र की दृष्टि के ऊपर आ जाएगा, आपको बहुत सारे अशुभ परिणाम देने के योग बन जाएंगे। तो आप उनसे बचें और ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम मिथुन लगन की बात करते हैं, तो मिथुन लगन के जो लोग हैं उनके लिए सप्तम घर में शुक्र का गोचर होगा धनु राशि में। तो धनु राशि के अंदर शुक्र बहुत अच्छा परिणाम भी देते हैं, क्योंकि ये जो है वो गुरु की राशि है। गुरु एक तरह से देवताओं के गुरु हैं, शुक्र जो है वो दानवों के गुरु हैं। दोनों की स्थितियां ऊंची है, दोनों नरसेकिक शुभ ग्रह हैं, और दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो सम का रिलेशन, ना ये इसका दुश्मन है ना ये इसका दुश्मन है, तो इस प्रकार दोनों ही अच्छे परिणाम देते हैं। अब यहाँ पे जो शुक्र है वो धनु राशि के अंदर है, 7वें घर में है, तो आपके वैवाहिक जीवन के अंदर तनाव जो आ रहा है उसको कम कर देंगे, आपके वैवाहिक जीवन को नया बना देंगे। यानी कि अगर आपके वैवाहिक जीवन शुरू ही नहीं हुआ है तो उसको नया शुरू कराने का योग बना देंगे। जैसे ही 15 जनवरी निकलती है तो हमारी हिंदू संस्कृति के अनुकूल जो है विवाह के फिर से योग शुरू हो जाएंगे, तो लोगों को यहाँ पे जो है वो शादियों के जो फायदे जो हैं वो शुक्र के द्वारा होने शुरू हो जाएंगे। कहीं पे सगाई के योग बन जाएंगे, कहीं इसी तरह के आपको जो है लाभ के योग बनेंगे, और व्यापार के अंदर भी नए उत्थान आ जाएंगे, क्योंकि 7वां घर व्यापार का भी है, बिजनेस कम्युनिकेशन का भी है। तो इस तरह से आपको व्यापार में भी लाभ होगा, वैवाहिक जीवनों में भी लाभ होगा, खेल कूद की स्थिति में भी लाभ होगा, अकाउंट से जुड़े हुए जो लोग हैं, व्यापारिक जो काम करने वाले हैं, उन सब लोगों को भी लाभ रहेगा। तो इस तरह से आपको मिथुन लगन में लाभ के योग बनते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे कर्क लगन। कर्क जो लगन है वो चंद्रमा का लगन है, और इस लगन के अंदर जो है वो शुक्र देवता गोचर करेंगे 6ठे घर में। 6ठा घर जो है वो विवाह के लिए तलाक का, तनाव का और डिले का है। साथ में 6ठा घर जो है वो हमारी नौकरी का भी है। 6ठा घर कर्ज लेने और कर्ज चुकाने का भी है। अब शुक्र जो है वो इस जन्म कुंडली में 4थे घर, यानी कि हम कह सकते हैं सुख स्थान और लाभ स्थान का मालिक है। तो एक बहुत ही योग कारक और सम ग्रह है। योग कारक तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा का कोई मित्र नहीं है, परंतु सम ग्रह हैं और एक योग कारक भावों का मालिक है, तो यहाँ पे बहुत योग कारकता बढ़ जाती है। 4थे घर का मालिक शुक्र जो 6ठे घर में जा रहा है, तो अगर हम व्यापार और नौकरी की बात करते हैं तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा राजयोग बन गया, क्योंकि 4थे का घर का संबंध 6ठे से हुआ और 6ठे का 11वें से, तो यानी कि हर तरह का कंपटीशन क्लियर करेगा। लोन की जरूरत है तो झट से लोन मिलेगा, और लोन मिला हुआ है तो उसको उतारने में भी बहुत अधिक लाभ रहेगा। शर्त बस इतनी होगी कि आपकी जो दशा अंतर्दशा या फिर प्रत्यंतर दशा का जो स्वामी है वो कहीं ना कहीं
जो है वो आपके शुक्र से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। जैसे वो शुक्र के ठीक सामने 7वीं दृष्टि में बैठा हो या वो इसी भाव में बैठा हो, तो आपको यहाँ पे मान लीजिए आपको घर के लिए लोन लेना है, कई समय से आप कोशिश कर रहे हो लेकिन कंपनी लोन नहीं दे रही है। अब आपको लेना है, आपके सामने शुक्र का गोचर हो गया और आपने नई सिरे से नया आईटीआर बनाया और नई जो तरीके से लोगों से सपोर्ट लिया और कहीं से बात को चलाई और वापस उस बैंक में अप्लाई कर दिया और शुक्र का गोचर है, आपको प्रत्यंतरा चल रहा है मान लीजिए बुध का, और बुध के ऊपर शुक्र का गोचर है, बुध का भी वहां पे गोचर है छठे घर के ऊपर, तो आप ये मानेंगे आपका काम 101% हो गया। वहां पे लोन मिल जाएगा अचानक, और अचानक कोई ना कोई आपका वहां पे सेटिंग निकल जाएगी, जानकारी निकल जाएगी, या फिर आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो अपूर्व हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिले कर देगा, यानी कि अगर आपके वैवाहिक की कहीं बात चल रही है तो उसको डिले कर देगा। कैसे कर देगा? क्योंकि छठा घर नौकरी का है, तो नौकरी अच्छी हो सकती है, नौकरी के लिए जगह परिवर्तन हो सकती है, तो जब तक करेगा एक बार थोड़ा सा नौकरी के लिए सेटिंग कर लेता हूँ, विवाह तो 2 महीने बाद कर लूंगा, तो इस तरह से वो विवाह में डिले कर देता है, तो ये भी हो जाता है। साथ में छठे घर में नौकरी ज्यादा होती है, छठा घर थोड़ा सा तनाव का, ईगो का होता है, तो उस कारण 7वें घर से संबंधित अशुभ और सेपरेटिव जो परिणाम है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है इन योगों को समझिए और उनके उपाय कर सकते हो। शुक्र के लिए बहुत सिंपल से उपाय होते हैं। आप जो है वो चावल को मंदिर में दान कर सकते हो, कपूर को माता लक्ष्मी के या दुर्गा के मंदिर में दान कर सकते हो, और शुक्र के जो लाल किताब के बहुत सारे उपाय हैं, वो किसी भी तरह का उपाय कर लीजिए। शुक्र का बीज मंत्र जो है वो आपको धारण कर सकते हो, उसका जो है बीज मंत्र का जाप कर सकते हो। शुक्र का बीज मंत्र प्लस शुक्र का यंत्र बना के गले में धारण करना भी लाभदायक रहता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिंह लगन के जातकों के लिए। सिंह लगन के लिए जन्म कुंडली में शुक्र देवता जो है वो गोचर करते हैं 5वें घर में, यानी हेल्थ की रिकवरी के भाव। यहाँ पे भी शुक्र सम राशि में रहेंगे, क्योंकि 10वें घर कर्म का मालिक है, तीसरा घर मनोबल और आपके पराक्रम का मालिक है। तो 5वें घर में आ रहा है, तो जब तक को हेल्थ में मजबूत करेगा, जब तक आप प्रेम प्रसंग शुरू कर देगा, जब तक की पढ़ाई में गुणवत्ता देगा, और कहीं ना कहीं अचानक जो लाभ होने वाले, जैसे छोटे मोटे, जैसे जुए सट्टे के लाभ हो जाना, अचानक जो है वो सगाई हो जाना, अचानक कहीं पे प्रेम प्रसंग शुरू हो जाना, अचानक जो है वो थोड़े बहुत जो है जातक को कहीं ना कहीं जीवन में आनंद, उत्साह या घूमने फिरने की छोटी मोटी यात्राएं मिलना, और कहीं ना कहीं जातक जो है वो अपने सुंदरता से, बातों से लोगों का मन मोह लेता है, एक्टिंग की कला उसमें आ जाती है, जातक जो है वो एक्टर जैसा या कलाकार जैसा फील करने लग जाता है, और कहीं ना कहीं अपनी गुणवत्ता से वो ऐसी एजुकेशन या ऐसी चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करता है जो जातक को वहां पे बहुत ज्यादा सम्मान और एक सुंदर और एक आइकॉनिक रूप दिखाती है। तो इस तरह का गोचर डिपेंड करता है शुक्र का। परंतु आपको देखना होगा आपकी जन्म कुंडली में चल रही दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा को, क्योंकि छोटा गोचर है, इसको समझने के लिए आपको इसी चीज तरह का समीकरण देखना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली अलग होती है। मान लीजिए आपकी सिंह लगन की है, मेरी भी सिंह लगन की है, मेरे शुक्र अलग परिणाम देगा और आपके अलग, क्योंकि हमें दशाएं अलग चल रही है, हमारे 5वें घर में ग्रह अलग बैठा है, तो रिजल्ट अलग आएगा। दो भाइयों का क्या, दो जुड़वा भाई बहनों का भी रिजल्ट एक जैसा नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसको देखना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए शुक्र क्या है? कन्या लगन के लिए शुक्र जो है वो सेकंड हाउस धन भाव का मालिक है, और आपका 9वां घर विदेश का मालिक है, विदेश यात्राओं का मालिक है, उच्च शिक्षा का मालिक है, पिता का कारक है। यहाँ पे शुक्र चतुर्थ घर में सुख स्थान में गोचर कर रहा है, जमीन जायदाद के भाव में। तो जैसे ही गोचर करेगा, अगर हम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहते हैं, या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी को बेचना भी चाहते हैं, तो भी यहाँ पे शुक्र जो है वो इस तरह के अच्छे लाभ दिला सकता है। साथ में यहाँ पे जो है वो शुक्र के क्या लाभ और हो सकते हैं? शुक्र हमारी शिक्षा में भी लाभ दे सकता है, क्योंकि चतुर्थ घर शिक्षा का भी है, और शुक्र यहाँ पे हमारे वैवाहिक जीवन में भी नया उत्साह पैदा कर सकता है, क्योंकि वो 9वें घर का मालिक है, परिवार में वृद्धि का कारक है। तो यहाँ पे तीसरी संतान का भी लाभ दे सकता है, और साथ में अगर हमारा वैवाहिक जीवन, पहला वैवाहिक जीवन खराब हो चुका है, तो सेकंड मैरिज जैसे योगों में भी लाभ दे सकता है शुक्र। तो इस तरह से आपको कन्या लगन के जातकों को शुक्र के धन से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, और आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित कई सारे लाभ है, और व्यापार से संबंधित भी, क्योंकि यहाँ पे चतुर्थ घर सुख स्थान है। तो व्यापार जब अच्छा होगा तभी तो सुख मिलेगा, तभी तो आप गाड़ी लाओगे, तभी आप घर लाओगे। तो जाहिर सी बात है कि व्यापार को भी मजबूत करता है। तो इस प्रकार आपको शुक्र को देखना है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बैठा है, तो इसकी 7वीं दृष्टि जो है वो कर्म भाव पे है। अगर हमारे कर्म भाव में कोई ग्रह है और वो दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में गोचर कर रहा है, तो आप इस शुक्र का गोचर का 101% लाभ उठा सकते हो।
तो ये एक फायदेमंद स्थिति है। अब बात करते हैं तुला लग्न वालों की। तुला लग्न जो है वो शुक्र का लग्न है। इसमें एक राशि शुक्र की 8वें घर में चली जाती है। शुक्र जो है वो तीसरे घर में, पराक्रम के घर में, कम्युनिकेशन के घर में, मित्रों के घर में और अपने पड़ोसियों के घर में गोचर कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें मार्केटिंग से संबंधित कोई काम है तो हमें लाभ हो सकता है। अगर हमें जो है वो छोटी छोटी यात्राओं के द्वारा या फिर हमें आस पड़ोस के गांव में हमारा कोई बिजनेस है या फिर आस पड़ोस के जगहों से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो हमें बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। ये हमारे मनोबल को दिखाता है और हमें मिलने वाला कोई भी लेटर, लेटर का मतलब है कि कोई कोर्ट के द्वारा मिलने वाला कोई लेटर हो, कोई भी समन हो, उनमें संबंधित हमें लाभ देता है। टीचर के योग बनाता है, क्लेरिकल बाबू के योग बनाता है, हमारे कम्युनिकेशन को इतना अच्छा करता है कि हम टीवी रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर, इंटरनेट, फेसबुक, इस तरह की जो चीजें होती है उनमें कहीं ना कहीं कार्यरत होते हैं और उनसे हम धन कमाने के नए योग ढूंढ सकते हैं अगर इस टाइम पीरियड में हमारे पास कोई दिमाग में आइडिया है तो। क्योंकि शुक्र का गोचर छोटा है तो छोटे गोचर का हम इतना ही लाभ ले सकते हैं। शुक्र की दृष्टि जो है वो आती है 9वें घर पे, तो यहाँ पे भी विवाह से संबंधित योग बनाता है। आप यहाँ पे शुक्र के गोचर के द्वारा हम विदेशी लैंग्वेज का भी काम कर सकते हैं, यानी विदेशी लैंग्वेज को सीखना, इंटरप्रेटर जैसा काम कर सकते हैं। क्योंकि तीसरा घर वाणी का भी है, यानी कि वाणी का घर तो सेकंड होता था लेकिन तीसरा घर कम्युनिकेशन का है, मनोबल का है। यहाँ से हम जो है वो विदेश यात्रा का टूर कर सकते हैं, वहां से भी धन कमाने के योग बना सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी धंधा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कई सारे कार्य जो हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। साथ में ट्रेडिंग का भी बिजनेस कर सकते हैं, जो शेयर बाजार, जुआ सट्टा, लॉटरी है, तो यहाँ पे लाभ हो सकता है। क्योंकि शुक्र यहाँ पे जन्म कुंडली में अष्टमेश भी है। परंतु आप जुए सट्टे लॉटरी से दूर रहे, क्योंकि तुला लगन के लिए जो राहु का गोचर हो रखा है वो 8वें घर में है। तो अचानक लाभ भी हो सकता है परंतु अचानक हानि होने के भी योग ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। वो आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करें, ऐसे ही मूर्खतापूर्ण कार्य न करें, नहीं तो बड़ा नुकसान उठाने का योग बन सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। तो वृश्चिक लग्न के लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो हो रहा है आपके सेकेंड हाउस में, यानी कि धन भाव में। और धन का ही कारक है शुक्र, यानी कि धन देना, धन का लाभ होना, पत्नी के रूप में धन देना, संतान के रूप में धन देना और गाड़ी के रूप में धन देना, ज्वेलरी के रूप में धन देना, प्रॉपर्टी के रूप में धन देना। तो शुक्र इन सब चीजों का कारक है। शुक्र जन्म कुंडली का सप्तमेश है, विवाह का कारक ग्रह। तो शुक्र का गोचर होना पारिवारिक वृद्धि को दिखाता है। सबसे पहला लाभ विवाह होने के योग बनेंगे या फिर संतान होने के, सेकंड संतान के भी योग बनाता है। क्योंकि शुक्र यहाँ पे 7वें घर में बैठा है, 7वें घर का मालिक है और धन भाव में बैठा है। तो अगर आपके विवाह हो चुका है तो सेकंड चाइल्ड हो सकता है, और अगर आपका विवाह जो नहीं हुआ है तो विवाह के योग बनाता है, क्योंकि पारिवारिक वृद्धि को दिखाएगा। शुक्र यहाँ पे जो है वो 12वें घर का भी मालिक है और इन्वेस्टमेंट भी कराएगा, यानी कि हम इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं या कोई उसका एजुकेशन प्लान ले सकते हैं या उसका इसी तरह का कोई भी तरह का लाभ का कोई योग बना लेते हैं या उसके लिए कोई ज्वेलरी खरीद लेते हैं, उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये जो हम दिमाग में जो चीजें आती है वो इन 1-1.5 महीनों के अंदर कर सकते हैं। ये शुक्र के रिजल्ट है जो हमें दिखाता है शुक्र यहाँ पे। तो वृश्चिक लगन के लिए लाभदायक रहेगा क्योंकि धन स्थान में गोचर कर रहा है, नुकसान नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये धनु राशि के अंदर है। तो धनु राशि सम राशि है, अच्छे परिणाम के लिए ही जानी जाती है, यहाँ पे प्लस पॉइंट रहेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो धनु लगन की। अब जो धनु लग्न है उसी के लगन में ही गोचर कर रहा है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, जातक जो है वो नखरे वाला हो जाएगा, यानी कि अपने आप को सुंदर दिखाना, नए नए हेयर स्टाइल बनाना, नए नए कलर पाउडर लगाना, ये जो सारी चीजें जो है वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो इस तरह के योग में आएगा। और जातक की बातों में हमेशा ही जो है वो सुंदरता की बातें, कला की बातें, इस तरह की चीजें, क्योंकि शुक्र कलाकार है, मौज मस्ती करना, घूमने फिरने की बातें करना। क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है वो छठे घर का कारक है। छठा घर क्या है, छोटे मोटे खर्चे ही हैं। लाभ घर का मालिक है, तो लाभ करने के लिए लाभ के बड़े बड़े प्लान बनाना, शुक्र बड़े बड़े प्लान को दिखाता है, लाखों के, करोड़ों के, बड़ी गाड़ियां, इन सब के शौक रखना, इन सब में खर्चा करना, इन सब चीजों को यहाँ पे शुक्र दिखाता है। तो यहाँ पे और दूसरा शादी के तो योग बनाएगा, क्योंकि इसलिए कि शुक्र जो है वो 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। तो यहाँ पे इस तरह के योग है। शुक्र की 2 राशियां हैं और शुक्र जो है वो द्विस्वभावी राशि में गोचर कर रहा है, तो सबसे ज्यादा लाभ रहेगा इस साल की शुक्र सबसे ज्यादा शादियां करवाएगा। और जिनकी भी शादियां अटकी हुई है, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम चांस में होता है कि गुरु नीच का हो और लोगों की शादियां ना हो, क्योंकि जब गुरु नीच का होता है तो जिनकी भी शादियां अटकी हुई होती है वो शादियां हो ही जाती है। ये एक नियम होता है। किसी बहुत ही ज्ञानी पंडित जी ने मेरे को बताया था कि अगर गुरु नीच का होता है
तो आप ये समझिए कि जिन लोगों की अटकी हुई शादियां हैं वो भी हो जाएगी, और संयोग बन जाए कि उसी समय में शादियों का सीजन हो, हमारे हिंदू संप्रदाय के अनुसार शादियों का सीजन हो, और वहां पे शुक्र भी कहीं ना कहीं गुरु या फिर बुध की राशियों में आ जाए, क्योंकि गुरु की राशि भी द्विस्वभावी है और बुध की राशि भी द्विस्वभावी, तो अचानक और जल्दी से जल्दी लोगों के रिजल्ट बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक समीकरण है जो किसी का बताया हुआ है। ये कई बार 100% जाता है, कई बार 60, 70, 80%, लेकिन ये बहुत अच्छा रिजल्ट जरूर देता है। तो धनु लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे, संतान के लिए भी, शादी के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, उनका खुद का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उन सब के लिए भी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मकर लग्न, मकर लग्न जो है वो शनि का लग्न है। इसमें शुक्र देवता पंचमेश हैं और कहीं ना कहीं दशमेश में है। दोनों के मालिक 12वें घर में जा रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें आप खुद ही पीछे हट जाओगे। 12वें घर में चला गया आदमी जो है वो डर जाएगा, पीछे हट जाएगा। 12वां घर क्या है, उसको हानि दिखाता है, व्यय करता है, तो उसका यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तित्व की हानि, कि भाई नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इस तरह से वो पीछे हट जाएगा। अगर कोई विवाह का योग चल रहा है तो वहां पे उस विवाह में डिले हो जाएगा, क्योंकि दशमेश भी है, कर्म का मालिक है। शुक्र 12वें घर में गया है, दूर चला गया, विदेश या फिर जो है अपने घर से दूर, या फिर उसे लगा कि नहीं यार ये तो रिलेशन बहुत दूर है, इतना हम नहीं करेंगे इतना लंबा, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे विवाह के डिले कर सकता है। संतान उत्पत्ति वहां पे भी डिले कर सकता है। यहाँ पे जो लाभ हो सकते हैं वो हो सकता है कि इनका व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो सकता है, व्यापार अपने कंट्री से, अपने स्टेट से दूर हो सकता है। यानी कि व्यक्ति का जितना व्यापार है उसकी बात करेंगे। ये नहीं कि कोई अगर गांव में छोटी सी दुकान लेके बैठा है तो वो विदेश चला जाएगा, नहीं, उसका बेटा या फिर उसका कोई रिलेटिव जो है वो उसी से संबंधित व्यापार जो है वो दूसरे गांव में या दूसरी जगहों पे करने के उसको आइडिया दे देगा। अब 1 महीने के गोचर में कोई ज्यादा बड़ा नहीं होना है, लेकिन यहाँ पे जब तक कोई यहाँ पे छोटी मोटी यात्राएं करा सकता है, और जब तक कोई इस तरह से उसके व्यापार में और इन चीजों में कहीं ना कहीं डिले कर सकता है। 12वें घर में शुक्र कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए आप इसमें सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि इस समय में अपनी दशा अंतर्दशा को देख के समय को निकाल लीजिए, या फिर कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना हो, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, वो भी कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा धन जो हमारे को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना है। ये नहीं कि हमें जरूरत है घर की और घर ले रहे हैं, वो नहीं होगा। वो जब शुक्र का चतुर्थ घर में गोचर होगा तभी होगा। 12वें घर में सिर्फ इन्वेस्टमेंट का होगा। जैसे हमें कोई बिजनेस प्लान लेना है, या कोई बच्चे का इंश्योरेंस कराना है, या बच्चे का एजुकेशन प्लान लेना है, तो वो ये हो सकता है इस टाइम पीरियड में लाभ रहेगा, नहीं तो आपका यहाँ पे नुकसान का भी योग बन जाता है। तो ये मकर लगन के योग हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुंभ लगन, तो जो कुंभ लगन है वो शनि का है। इसमें शुक्र देवता जो है वो चतुर्थ घर के मालिक है और 9वें घर के, दोनों ही योग कारक भाव। चतुर्थ भाव सुख स्थान है, 9वां घर विदेश यात्रा का है, लाभ घर में जन्म लिए और लाभ घर के अंदर शुक्र गोचर कर रहा है। इसका मतलब है कि चौथा, 9वां और 11वां शिक्षा में भी बहुत लाभ, यानी कि 9वें घर यानी कि 11वें घर को जो है, यानी कि 11वें घर को कुम्हार का मकान या कुम्हार की जगह कहा गया है। यानी कि उसमें मिट्टी कितनी भी पड़ी हो वो वेस्टेज नहीं है, वो चाहे जैसे कि मिट्टी को गोल करके कुछ भी कर सकता है गीला करके। तो उसी प्रकार 11वें घर ऐसा है जहां पे शुक्र का गोचर हो जाए, और शुक्र जो है वो हर तरह के कार्य में लाभदायक योग देता है। तो वहां पे, और नरसिंह शुभ ग्रह, तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन में भी लाभ, विदेश यात्राओं में लाभ, घर से संबंधित लाभ, क्योंकि 9वां घर विदेश यात्रा का है, और हर तरह से सेकंड मैरिज में भी लाभ। आप ये मानिए कि 11वें घर में गोचर करना बहुत ही लाभदायक होता है किसी भी ग्रह का, और वो अगर शुभ ग्रह हो और हमारी जन्म कुंडली में अच्छा बैठा हो तो हमें लाभ ही लाभ का योग बनता है। तो इस तरह से मकर लगन वालों के लिए तो सारे के सारे लाभ के योग खुल गए हैं। अब बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए। तो मीन लगन के जो जातक होंगे उनके लिए शुक्र 10वें घर में गोचर करेगा, और शुक्र यहाँ पे जन्म कुंडली में तीसरे घर का और आपके जो है 8वें घर का, दोनों ही घर जो है वो शुभ नहीं है। हाँ, तीसरा घर जरूर मनोबल का है, पराक्रम का है, लेकिन ये एक छोटा त्रिक भाव है। तो यहाँ आपका मालिक जो है वो 10वें घर में गोचर करेगा। तो प्लस पॉइंट इतना हो सकता है कि हम अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, अपने जो मार्केटिंग एक्सपीरियंस के माध्यम से, हमारा जो मार्केटिंग से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, इंटरनेट नेटवर्किंग से संबंधित अगर कोई कारोबार है तो जरूर लाभ है। ट्रेडिंग के संबंधित कुछ लाभ हो सकता है, परंतु इसके अलावा अगर कोई कारोबार है तो हमें लाभ के योग कम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अशुभ ग्रह है, 10वें घर में आया है, कर्म के घर में आया है। हाँ, सम राशि में जरूर है, परंतु अशुभ ग्रह है तो अशुभ परिणाम देने के योग में आएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई शुभ ग्रहों की दशा है
और उनके ऊपर गोचर हो रहा है तो प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर 64वें नवमास पे गोचर है तो आपको यहाँ पे यात्राओं में नुकसान और शारीरिक नुकसान के भी योग बना सकता है, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम के भी योग बना सकता है। अगर आपके 64वें नवमास पे गोचर कर रहा होता, अगर आपका 64वां नवमास गुरु है, तो आप ये कह सकते हो कि आपको यहाँ पे हानि होने के योग बनते हैं। या फिर 64वें नवमास का मालिक कहीं ना कहीं मिथुन राशि में बैठा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आ सकती है। सेक्सुअल काफी हद तक जब तक गोचर रहेगा इसका, उस समय तक दिक्कतें रहेगी। इस तरह के नुकसान के योग बनते हैं। साथ में अगर 64वें नवमास पे है तो व्यापारिक हानि होने के योग बनते हैं, यानी कि 8वें घर का मालिक तीसरे घर का है तो प्रॉपर्टी बिकवाना या प्रॉपर्टी संबंधित नुकसान। व्यापार अगर हम शेयर बाजार का काम करें तो वहां पे बड़ा नुकसान, इस तरह का योग हमें दिखाता है शुक्र। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसके गोचर को फलित करना है अपनी जन्म कुंडली में, अपने लग्नों के माध्यम से। और जो चीज हमें चाहिए कि हम इस दरमियान इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, या हम इस चीज से कर बचना चाहते हैं, या ये हम करना चाहते हैं, अगर वो चीज शुक्र से संबंधित है और वहां पे हम जो है वो उस टाइम पीरियड में वो काम होने के आसार हैं, तभी आप इस शुक्र के गोचर को अप्लाई करके देखिए। उसका उपाय रत्न या फिर उसके जो दान पुण्य करके देखिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने के योग बनते हैं। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से सभी 12 लग्नों के ऊपर और गोचर को कैसे सीखा जाए उनके ऊपर बताया था। तो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।